बहुत बड़े खतरे हैं। खतरा कुछ ये लोग तो इंटरनल वार कर ही रहे हैं। झगड़ा जो है जैसे होता है ना दारुल हरम का ही सीधा से सीधा मतलब होता है युद्ध का घर। तो ये अशांति के लिए पैदा हुए हैं। हम लोग उदारवादी हैं, ये लोग कट्टरवादी हैं, आक्रांता हैं, आतंकवादी हैं। जैसे इस्लामिक संगठन है ना IS, तो ये लोगों को मारो काटो और इस्लाम का वो कर दो, तो ये कुरान का हिस्सा है, इस्लाम का हिस्सा है। आतंकवाद इस्लाम का हिस्सा है। और जब भी आप इसको विरोध करो, बोलो, जो नॉन मुस्लिम हैं यानी कि हिंदू, तो उनके ऊपर जो है खतरा मंडरा जाता है। और ये इस्लाम का हिस्सा ना होता तो यहाँ के जो भी इमाम हैं, चाहे मौलाना है, चाहे मौलवी हैं, तो उसका ISIS का विरोध ना करते, या जो है ISI है उसका विरोध ना करते, या ढेर सारे संगठन है, हिजबुल मुजाहिदीन, हिजबुल्लाह, या नए नए CV और PFI संगठन आ गए हैं और ज़मीनी स्तर से काम कर रहे हैं। कहते हैं कि क्या कर लेंगे योगी जी, क्या कर लेंगे मोदी जी, और क्या कर लेंगे अमित शाह, और कितने दिन का इन लोगों का उम्र है, कब तक रहेंगे ये लोग। लेकिन यहाँ की इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि यहाँ के जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उन लोगों को जो 2012 में जो विशेष शिक्षा विशेष स्कूल बना था, तो उसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, जाते जाते ये मनमोहन सिंह जी ने किया था, जो ये भी चले गए हैं, स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन ये कठपुतली थे। और समान शिक्षा समान स्कूल से मदरसा को क्यों हटा दिया गया, मदरसा तालीम को क्यों हटा दिया गया? सरकार उसमें देख रेख नहीं कर सकती है, ना उसमें पूछताछ कर सकती है, ना ही उनकी कंट्रोलिंग होगी कि ये क्या आप पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे हैं। तो उसको जाते जाते इन लोगों ने कर दिया। तो ये इस्लामिककरण का ही तो एक हथकंडा है, मुहिम है। वो सत्ता हित के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन इस्लामीकरण, धर्मांतरण, घुसपैठ, लव जिहाद, जनसंख्या जिहाद, ड्रग जिहाद, जो हमारी बहन बेटियां जो आजकल क्लब बार जा रही हैं और अपने जिस्म को बेच रही हैं, वो कर रही हैं, शादी से पहले सब कुछ कर रही हैं। वो लोग जो मुसलमान होते हैं उनका बाल विवाह हो जाता है, जो अल्लाह के उस पर चलते हैं, चूँकि वो अपना अल्लाह ने अपनी बिटिया से भी शादी कर लिया था, वो बहन भाई उन लोगों का कोई वो परहेज नहीं होता है। और वो लोग अपने खानदान और परिवार से दूर शादी भी नहीं करते हैं, चाहे वह पहले दूध का बराबर था वो भी नहीं है, अलाउ भी नहीं होता, ना परमिशन होता। दीनी तालीम यही दी जा रही है, कट्टरता पूरी तरह से भर्ती चले जा रहे हैं ये लोग। तो जब तक हमारे जो भी सांसद और विधायक हैं या मंत्री हैं, कानून मेकर कहे जाते हैं, इन लोगों को सैलरी इसलिए दी जाती है कि ये लोग कानून बनावें। तो हम माननीय गणों से यही आग्रह करते हैं कि जो बात हम अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, आप लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो जो भी वहाँ के हमारे सनातनी भाई हैं, हमको बुलावें, हम वहाँ पे कार्यक्रम करावें, हम बोलेंगे। चाहे हमारे जो सीनियर लोग हैं वो वहाँ पे बोलेंगे और डंके की चोट पे बोलेंगे कि जो भी 77 महापाप कांग्रेसियों ने किया, देश विरोधी कार्य किया है, इस्लामीकरण के लिए किया है, इस्लाम के लिए किया है, संविधान में जो लोग कहते हैं ना संविधान 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 दिनों रात, तो संविधान बनाया गया है। अगर आप सभी हिंदू भाई पूरी तरह से समझ जाएंगे, इतनी भीड़ है भाई, 140 करोड़ कहते हैं, 150 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, तो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक संविधान होता है। तो उसमें अमेंडमेंट कर करके कानून लचीला जो है अपना कानून है, तो इसको पूरा इस्लाम में बदल दिया गया है। और उसके लिए प्रशासन, पुलिस महकमा पूरा लगी रहती है और उसी नियम को हम लोग फॉलो करते हैं। जैसे गाड़ी है तो आपको देखते हैं ना, रेड सिग्नल और ग्रीन सिग्नल ट्रेन के लिए बना हो, तो एक रूल बनाया गया है। तो रूल महा घटिया बना हुआ है, कानून महा घटिया बना हुआ है। आप लोग रोड पे आवे और केवल कैंडल मार्च मत निकालें। जैसे बांग्लादेश में हिंदू खत्म हो रहे हैं, हिंदू विहीन हो रहा है बांग्लादेश, और ये लोग हाथ मिला चुके हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश वाले। मतलब देखा जाए तो 1971 में भारत ने ही उन लोगों को जो है मदद करी थी, पैसे भी दिए थे, सब कुछ किया था। जो भी वहाँ पे इस्कॉन मंदिर था, तो वहाँ पे जब जो लोग बिल्कुल गरीब थे, खाने के लिए अन्न नहीं थे, तो इस्कॉन मंदिर जो देता था या भारत से फंडिंग जाती थी, क्योंकि हम लोग भाईचारा निभाते रहे। और सांप को दूध पिलाओगे तो यही परिणाम होगा, यही नतीजा होगा कि हम लोग
सांप जरूर डसेंगे। तो बहुत स्थिति खराब हो रही है, इसको समझने की चीज़ है। और सांसद विधायक से मिले, और जो भी हमारे यहाँ कानून में संशोधन हुए, जैसे इमरजेंसी काल में सेक्युलरिज्म ला दिया गया, 1976 में संविधान का गला घोटा गया, रखेल बना करके संविधान को यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। और वैसे ही बात करी जाए, सिख दंगा हुआ था, सिख भाई अपना भूल गए। मनमोहन सिंह जी की बात जब होती है, मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न दिलाने के लिए लोग पैरवी कर भी रहे हैं अब उनके जाने के बाद। और 1991 में वर्शिप एक्ट बना, 1992 में मांटी कमीशन बना, और 1995 में वक्फ बोर्ड बना कि जिस भूमि पे अगर हम अपना हाथ रख दे तो वह जो है ये मात्र कह दे कि हमारे दादा परदादा यहाँ पे नमाज पढ़ा करते थे, या हमारा जो है ये वक्फ बोर्ड अगर कह दे तो वहाँ के 32 के 32 मेंबर जो है मुस्लिम ही होते हैं। जो कि रिटायर जज होता है, रिटायर जो है IAS होता है, रिटायर PCS होता है, और रिटायर IPS होता है मुस्लिम। और जो भी प्यून भी होगा तो वो भी जो है मुस्लिम ही होगा। तो आप वहाँ पे जाके लड़ेंगे, आपका ज़मीन नहीं होगा, आपको सबूत पेश करना होगा। वो लोग DM को भी आदेशित कर सकते हैं, वो लोग कलेक्ट्रेट को भी आदेशित कर सकते हैं, SDM को भी आदेशित कर सकते हैं, पुलिस को भी आदेशित कर सकते हैं कि तो वही लोग आपके ज़मीन जो है उनको दिलाने में वो लग जाएंगे। आपके खिलाफ कोई आपकी जो ज़मीन है तो वो आपकी नहीं रहेगी, वो आदेश दे देगा तो आपको वो ज़मीन वो खुद ही पुलिस जा करके उसको खाली करवाएगी। तो ये महाघटिया कानून जो कि कांग्रेस की गवर्नमेंट में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया था, नरसिम्हा राव जी ने किया था। और ऐसे ही वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा चल रही है JPC में। हिंदू सबसे ज़्यादा विरोध कर रहे हैं। अगर हमको इनको लड़ना है JPC में चाहे कहीं पे भी, तो मुसलमान तो से हम लोग बाद में लड़ेंगे, ईसाइयों से बाद में लड़ेंगे, हिंदू ही सामने आ जाते हैं। क्योंकि इन लोगों को यहाँ पे सत्ता राज करना है, राज भोगना है, तो राष्ट्र का विरोध करेंगे, देश का विरोध करेंगे, सनातन धर्म का विरोध करेंगे। तो ऐसे लोगों को हम लोग त्याग दें, अब जगह नहीं तो बहुत लेट हो चुका होगा। और ये यही जो भी आजकल जो भी गुलामी के निशान है सबको मिटा दिया जाए। क्योंकि चाइना में तो जैसे हमसे 1 साल बाद आज़ाद हुआ, जितने भी गुलामी के नाम थे सब मिटा दिया गया। और यहाँ के जो भी गुलामी के चिन्ह हैं वहाँ और उसको बढ़ावा मिलता है। तुगलक रोड, हुमायूं रोड, बाबर रोड, बाबरी मस्जिद, तमाम चीज़ें। और यही यहाँ जो कन्वर्टेड हिंदू हैं वही हमारे लिए खतरा है, और कोई खतरा नहीं है। सेकुलर हिंदुओं के बाद जो है कन्वर्टेड हिंदू हैं, ये बहुत बड़े खतरे हैं। यही लोभ प्रलोभन में आकर के और माइंड वॉश इन लोगों का हुआ, इस्लाम धर्म कबूल कर लिए लालच में आकर के। और यही हमारे सनातन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, भारत के लिए खतरा है। तो हमारे लिए वो सऊदी दुबई वाला जो आता है राजा, वो लड़ने के लिए नहीं आता है। पहले जो लोग करके चले गए, धर्मांतरण करके चले गए, चाहे यहाँ पे घुसपैठ हो रहा बड़ा तेजी से, तो वो यहाँ के लोग जो कन्वर्ट हो जा रहे हैं हिंदू, यही सनातनी के लिए खतरा है, हिंदुत्व के लिए खतरा है, भारत के अखंडता के लिए, एकता के लिए खतरा है। तो यही इन लोगों ने ही देश में पूरा त्राहिमाम और ये प्रलय ला दिया है, कयामत ला दिया है। और बहुत ज़्यादा देर हो जाएगा, इसको समझने की चीज़ है। वैसे ही 2006 में मनमोहन जी की सरकार में माइनॉरिटी अफेयर्स बनाया गया। माइनॉरिटी के नाम पर तमाम चीज़ें वो कर दिया, स्कूल कॉलेजेस खोलना, ये करना। उन लोग हिंदुओं के लिए 5 एकड़, उन लोगों के लिए 1 एकड़, चाहे कुछ होगा तो भी वो कहीं पे भी छोटा सा। JNU को मिल गया दर्जा माइनॉरिटी का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी मिल गया। ऐसे ढेर सारे मुस्लिम स्कूल कॉलेज या हज हाउस चल रहे हैं फलाना धमाका। तो वही 2010 में जो कानून बना, विदेशी चंदा कानून, जो कि 57 मुल्कों से, खाड़ी देशों जो फंडिंग आती है जिहाद के लिए, आतंकवाद के लिए, इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए बड़ा तेज़ी से फंडिंग आ रही है। हमने कहा ना कि पूरे विश्व में इस्लाम की 35 साल बाद ये होगी, इस्लाम रहेगा और कोई नहीं रहेगा। हिंदुओं की आबादी घटेगी और इस्लामियों की बढ़ेगी, क्रिश्चियनों की बढ़ेगी और हिंदुओं की घटेगी। तो 1000 पूर्व, 2000 पूर्व देखा जाए पूरा सनातन पृथ्वी थी, सनातन ही था। लेकिन जब से यीशु पैदा हुआ, 2021 चल रहा है, तो धीरे धीरे ये सब बढ़ने लगे।
और पूरा जो है सनातन विहीन होता चला गया, क्योंकि हम लोगों के अंदर उदारवादी हैं, एकता नहीं है। तो अब एकता नहीं रहेगी तो आप अपने बहन बेटियों को भी नहीं बचा पाएंगे और ना ही अपने बच्चों को बचा पाएंगे। बच्चे को ऑलरेडी स्लो पॉइजन दिया जा रहा है नस्लें खराब करने के लिए। क्लब पार्टी बार में जाहिर है। तो ये है, 57 मुल्कों से भी फंडिंग आती है खाड़ी देशों से, प्लस FCRA कानून की तरह 85 मुल्कों से भी आती है यहाँ पर मिशनरी के प्रसार के लिए, ईसाइयों के प्रसार के लिए। और 57 मुल्कों से जो है ज़कात यहाँ पे भी इकट्ठा होता है। जो बिजनेस आदमी करता है, बिजनेस से भी ज़कात 30% निकालता है। यहाँ अपने धर्म के लिए कहाँ प्रचार निकालता है। चाहे जो भी मठ मंदिर बने हुए हैं सरकार के नियंत्रण में हैं, बने हुए हैं। जवाहरलाल नेहरू जब आया था प्रधानमंत्री तो 1991 में ही चेंज करा दिया था और ले लिया था जो है कंट्रोल में मठ मंदिरों को। और वही जो है बात करी जाए तो मदरसा या मस्जिद जो है सरकार के कंट्रोल में नहीं था, मतलब नहीं रहेगा। या ईसाई के जो भी कॉलेजेस हैं, कॉन्वेंट स्कूल है, चाहे ISC बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, वो नहीं रहेंगे सरकार के नियंत्रण में। वहाँ से फंडिंग आती है बाहर देशों से यहाँ की शिक्षा को प्रसार के लिए, जिहाद, आतंकवाद के लिए, धर्मांतरण के लिए, घुसपैठ के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, गृहयुद्ध। और ये समझ लीजिए कि देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और यही विशेष स्कूल जो है विशेष स्कूल जब तक ख़त्म नहीं होगा, समान शिक्षा समान स्कूल जब तक लागू नहीं होगा, हम लोग देखा जाए तो सुख चैन से नहीं रह सकते। ये देश में सर्वधर्म सद्भावना की या संप्रभुता की बात तभी होगी जब समान शिक्षा सबके ऊपर होगा, संविधान सबके लिए लागू होगा, UCC सबके लिए लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए लागू होगा। वैसे ही बात करी जाए तो जाते जाते मनमोहन सिंह ने आर्टिकल 40 दे के गए। आर्टिकल 40 यानी कि आर्टिकल 40 में पूरा पावर दे दिया कि जिस भूमि पे हम हाथ रख दें या कह दें मात्र कि यह जो है वफ़ा बोर्ड की संपत्ति है, वफ़ा बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। 1 महीना का जो नोटिस होता है, चाहे 15 दिन का नोटिस होता है, उसके जवाब का भी इंतजार नहीं करेंगे। और सभी लोग जो 32 के 32 मेंबर होते हैं वो सुनवाई वही लोग करते हैं। आपका दस्तावेज मांगेंगे अपना, तो जो खाली मुंह से कह देंगे, साक्ष्य, प्रमाण, वसीयत, ज़मीन के पेपर की आवश्यकता नहीं है, कह दें तो हो जाएगा। वो आपका पेपर धरा का धरा रह जाएगा, IPC CRPC या कानून संविधान धरा का धरा रह जाएगा, वो वफ़ा बोर्ड की संपत्ति हो जाएगी। तो ये इतना महापाप करके गए हैं, चाहे माननीय गण हो उनकी संपत्ति भी कर दे, कुछ नहीं कर पाएंगे। मुगल गार्डन है अपना, अगर उस पर भी कह दे, वैसे कह ही रहे हैं सब। इस संसद भवन जो है यहाँ बल्कि हिंदू ही मजाक उड़ा रहे हैं कि जो है अखिलेश यादव ने कहा कि जो मुख्यमंत्री आवास है उसके नीचे जो है शिवलिंग है। तो ये सब मजाक उड़ाते हैं, सत्ता के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, धर्म के साथ, धरती के साथ। वो धर्म, धरती और अल्लाह का कोई नाम ले लेगा तो गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो ये दहशत वो लोग फैलाते हैं, डर फैलाते हैं, हिंदू डर जाते हैं, इसीलिए वो विरोध भी नहीं करते हैं। कहते हैं वो आपस का मामला है, वो उन लोगों का मामला वो लोग समझ लेंगे, हमें क्या है, कमाएंगे धमाएंगे, अपने बच्चों के लिए कमाएंगे। कहते हैं कमाओ धमाओ, बिल्डिंगें बनाओ, अपार्टमेंट बनाओ, फ्लैट्स बनाओ, एरोप्लेन लो, चार्टर्ड प्लेन लो, सब कुछ लो। जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, उद्योगपति के ऊपर सब जब भीड़ एक हावी हुई, भाई के सामने बहन का बलात्कार, मम्मी के सामने बेटी का बलात्कार, बेटे के सामने मम्मी का बलात्कार, पापा के सामने बीवी का बलात्कार, उनके बीवी का बलात्कार यानी कि उनकी पत्नी का बलात्कार। तो ये सब होने लगा। तो ऐसे भारत में भी होगा, ज़्यादा दिन दूर नहीं है। यही संविधान था 1990 में भी, जब जम्मू कश्मीर में जब कश्मीरी पंडित भागे, कैसे क्या हुआ, सरकारें भी वही थी, संविधान भी वही था, सब कुछ था, लेकिन अपना घर छोड़ के भागना पड़ा। हिंदू आए दिन रोज़ जहाँ इन लोग बहुत संख्या के वहाँ पलायन ही करना पड़ता है, गंदगी में नहीं रह सकते। घुसपैठ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, माइग्रेशन भी हो रहा है, ड्रग जिहाद भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है, और हमारे बच्चे जा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, बहुत ही सुख मिल रहा है। और ना ही हमारे यहाँ शिक्षा में संस्कार है, ना कानून का खौफ है, और खूब खुलेआम सब कुछ हो रहा है। पुलिस भी यहाँ पर सब कुछ पैसे के लिए कर रही है, सख्ती से नहीं वो लागू होती है। जैसे हमारी दंड संहिता बनाई गई है, IPC CRPC बनाया गया है, पुलिस एक्ट बनाया गया है। तो हम तो कहते हैं कि नार्को
पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट अनिवार्य किया जाए। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट सबके ऊपर कंपल्सरी कर दिया जाए, अपराध मुक्त हो जाएगा। और जो ये कन्वर्जन जैसे मिशनरी हो गया, ये करा रहा है, धर्मांतरण करा रहा है, मिशनरी ईसाई बना रहा है दलित भाइयों को, या लोभ लालच दे के, प्रलोभन दे करके, लब जिहाद करके, या चाहे हमारे भाइयों का जो इस्लाम वाले करा रहे हैं, मुस्लिम करा रहे हैं, मौलाना करा रहे हैं, कलमा पढ़ लो मुसलमान हो जाओगे, तो ये लोग करा रहे हैं। अपना मदरसे में माइंड वॉश होता है और इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार। सारे गलत काम मदरसे में होता है। मदरसा ही बहुत बड़ा खतरा है। जैसे मस्जिद में हथियार बम रखा गया है कि जब भी गृह युद्ध होगा, जैसे कि दारुल हरम, हरम का मतलब होता है युद्ध का घर, तो हम लोग प्रशासन भी कम पड़ जाएगा, सब कुछ कम पड़ जाएगा। यहाँ पे लाइन ऑर्डर का आदेश होता है जो कि वहाँ पे अलाउ नहीं है कि गोली चलाना वो, लेकिन वो लोग खुलेआम चलाते हैं। जैसे संभल वाला केस देखा होगा, पत्थरबाजी शुरू हो गई, गोलीबाजी शुरू हो गई। लेकिन डॉक्टर तो अच्छा है यहाँ पे, शासक अच्छा है, लेकिन कहने मतलब कानून वहाँ घटिया है। फिर भी महाराज जी बहुत कुछ करते हैं। और यही है कि आप लोग जागिए, अपने बच्चों को इन कॉन्वेंट स्कूल से, मिशनरी स्कूल से नौकरी के लिए, कि हमारा बच्चा जो है आईपीएस बन जाएगा और आईएएस बन जाएगा, इसके लिए। और आप लोग जो है वहाँ पे मत पढ़ावें, नहीं तो बच्चे आपके वेश्यावृत्ति में, अश्लीलता में, और आप लोगों के सामने कपड़े पहन के निकलते हैं, या चाहे अच्छे कपड़े लेके बाहर जाके चेंज करते हैं। देर से शादी होती है और 1-2 बच्चे पैदा होते हैं, उन लोगों के यहाँ बाल विवाह हो जाता है। बच्चे मतलब मान चलो कि एक परिवार में हमने ऐसे बच्चे देखे हैं, लखनऊ का चौक एरिया, जो कि एक आदमी ने जो बच्चा पैदा किया वो 98 बच्चा पैदा किया। जो कि वो आदमी ऐसा था कि अपने बीबी उसकी 4 ही थी, उनकी जो बच्चियां भी होती थी उनको बीवी बना लेता था, उनके साथ भी करता था। तो ऐसे 98 बच्चे पैदा कर डाले वे। मतलब ये हो रहा है रिप्रोडक्शन हमारे यहाँ। जैसे होता है ना कि छोड़ दिया जाता है बच्चों को कि मैच्योर हो जाएंगे, और यहाँ पर एक सीमा रख दी गई है। पहले 18 से 21 थी, अब 21 से 24 हो गई है। हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए कानून पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना हुआ है, वफ़ बोर्ड अलग बना हुआ है, लेकिन हिंदुओं को सिर्फ ये कानून फॉलो करना होगा। मुसलमानों को पर्सनल लॉ बोर्ड अलग बना हुआ, पर्सनल लॉ कानून अलग बना हुआ है। पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए आवाज़ उठाइए। अमित शाह जी ने इस मुद्दे को सदन में उठाया भी था जब सत्र चल रहा था। तो इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। अपने सांसदों, मंत्रियों को घेरे कि ये देश हित, राष्ट्र हित में कदम उठाएं, नहीं तो ये लोग अगली बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ना ही वो जो है जीत पाएंगे। फिर इस्लाम के ही नुमाइंदे और जो इनकी विचारधारा है भारत को इस्लामिक मुल्क बनाना, वही लोग चुन के आएंगे, भारत बन जाएगा इस्लामिक देश। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।